पिछले कुछ दिनों में 1989 के कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस पर बेस्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही। 19 जनवरी 1990 को कई कश्मीरी पंडितों को उनके घर कश्मीर से निकाल दिया गया था और यहाँ इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, इंसर्जेंसीज और टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। पर कश्मीर में हमेशा इतना टेंशन क्यों रहता है? कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत आखिर हुई कैसे? कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब भारत को आज़ादी मिल रही थी और इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। पार्टीशन के वक्त भारत में 565 रियासतें थी या प्रिंसली स्टेट्स थे जो उस वक्त राजाओं के कंट्रोल में थे। इन प्रिंसली स्टेट्स को चूज़ करने की इजाज़त थी कि या तो वो भारत के साथ जुड़ जाए या पाकिस्तान के साथ, या तो वो किसी भी देश के साथ न जुड़कर इंडिपेंडेंट नेशन भी बना सकते थे। इसमें से कुछ रियासतें भारत के साथ जुड़ गई और कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ। जो भी रियासतें जिस भी देश के साथ जुड़ना चाहती, उन्हें एक एक्सेशन अग्रीमेंट साइन कराया जाता था। सारी रियासतों के एक्सेशन के बाद में सिर्फ 3 स्टेट्स में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी: जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी खुद मुस्लिम थे, इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। हालांकि जूनागढ़ 3 साइड से भारत से घिरा हुआ था, पर उनकी एक साइड समुद्र से जुड़ी थी जो उन्हें पाकिस्तान का पार्ट बना सकती थी। जूनागढ़ के राजा ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का अग्रीमेंट साइन कर लिया, पर एक्चुअली जूनागढ़ की ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थी और वो भारत के साथ जुड़ना चाहती थी। जूनागढ़ में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे और इस रीज़न से जूनागढ़ के राजा को अपने परिवार के साथ जूनागढ़ छोड़कर लाहौर जाना पड़ा। और फिर वहाँ पर एक प्लेबिसाइट मतलब वोटिंग कराई गई कि वहाँ के लोग किस देश का हिस्सा बनना चाहेंगे, जिसमें 99% लोगों ने भारत को चुना और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गए। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के निज़ाम मुस्लिम थे और पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, पर हैदराबाद की जोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। इसलिए हैदराबाद के निज़ाम ने भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, जिसके हिसाब से 1 साल के लिए सब कुछ वैसा का वैसा चलेगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा, जो इन दी एंड इंडिया के साइड में आया था। और आखिर में बात आती है कश्मीर की, जो पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ जुड़ा था और इसलिए उनका पाकिस्तान का पार्ट बनने का भी फेयर चांस था। कश्मीर की सिचुएशन जूनागढ़ से काफ़ी अपोजिट थी, क्योंकि कश्मीर में राजा हिंदू और मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। कश्मीर के राजा महाराजा हरी सिंह पाकिस्तान ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ एक हिंदू राजा के पास अथॉरिटी रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट था और हिंदू और सिख पॉपुलेशन इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती। वो अगर इंडिया के साथ जुड़ते तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी में थी वो इसे नहीं मानते। और इंडिया में पंडित नेहरू चाहते थे कि कश्मीर में वोटिंग के थ्रू सरकार बने, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर शेख अब्दुल्ला कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते और महाराज के हाथ से रूल चला जाता। शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के काफ़ी क्लोज भी थे और वो चाहते थे कि कश्मीर भारत के साथ मिल जाए। इसके चलते महाराज को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती, जो वो नहीं चाहते थे। इसलिए राजा जी ने कश्मीर को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का सोचा। ये बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई और वो कश्मीर पर हमला करना चाहते थे, पर वो अपनी आर्मी का यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पार्टीशन के दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी अपने कंट्रोल में ले ली थी ताकि कोई वॉर ना हो जाए। इस रीज़न से पाकिस्तान ने अपनी अलग आर्मी खड़ी करी, जिसका नाम था आज़ाद कश्मीर फौज, और कश्मीर में घुसकर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। भारत चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कश्मीर उनका पार्ट नहीं था। पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर में बहुत लूट मचाई और जब वो श्रीनगर के बहुत पास पहुंच गए तब महाराजा हरी सिंह ने भारत से हेल्प मांगी। तब भारत ने राजा जी से 27 अक्टूबर 1947 को एक अग्रीमेंट साइन कराया, कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया और भारत ने अपनी सेना कश्मीर में भेजना शुरू कर दी, जिससे शुरुआत हुई फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर की। जब भारत ने पाकिस्तान के सामने कश्मीर में लोगों के बीच वोटिंग कराने का प्रपोजल रखा, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके रीजंस ये बताए जाते हैं कि जिन्ना के अकॉर्डिंग कश्मीर में भारतीय सेना और राजा हरी सिंह के पावर में होने से लोग फ्रीली अपना वोट नहीं दे पाएंगे, और जिन्ना के इस डिसीजन को कई लोग आज एक गलती मानते हैं। पर फिर नेहरू जी ने भी एक डिसीजन लिया जिसे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ग्लोबल यूएन को लेके चले गए। कौन लेके गया? प्रधानमंत्री जी, जो फर्स्ट प्रधानमंत्री जी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसको यूएन में लेके चले गए। क्यों? यूएन लेके गए, इंटरनेशनलाइज बना दिया उसको। आज तक हमारे पड़ोसी दुरुपयोग कर रहा है। नेहरू जी के यूएन में जाने के बाद उनके कमीशन ने 3 रेजोल्यूशंस पास किए, जिसके अकॉर्डिंग एक सीज फायर किया जाएगा, मतलब जंग को रोक दिया जाएगा, पाकिस्तान अपनी सेना को विड्रॉ करेगी और एक वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि कश्मीर के लोग किसके साथ जुड़ना चाहते हैं।
पर पाकिस्तान ने अपनी सेना कभी विड्रॉ ही नहीं की और जहां आकर वॉर रुक गया उसे हम आज लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि कभी सेना को वापस ही नहीं लिया गया। कश्मीर में कभी वोटिंग भी नहीं हुई। इसके बाद शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का नया सीएम बना दिया गया, लेकिन वक्त के साथ शेख अब्दुल्ला भी इंडिया के अगेंस्ट हो गए और एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की डिमांड करने लगे। इस मामले को थोड़ा शांत करने के लिए ही कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू कर दिया गया था। इसके बाद कश्मीर में टेंशन्स बढ़ते गए और वक्त के साथ पाकिस्तान का ऑब्सेशन भी कश्मीर को लेकर बढ़ता गया। कश्मीर इशू एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसे कई रिलीजियस और पॉलिटिकल डिसीजंस ने शेप किया है, पर इस सब में हमेशा से नुकसान कश्मीर के लोगों का और दोनों ही देशों की आर्मीज का ही होता आया है। और आज भी ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि ये 70 साल से भी ज़्यादा पुराना इशू आखिर कब सॉल्व होगा।